हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी पे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 शिफ्ट के अंदर आपकी परीक्षा का आयोजन है वो किया गया था, जिसका पेपर आपको घर नहीं लाने दिया। पेपर आपको सेंटर के ऊपर ही जमा करवा लिया और मार्कशीट के साथ। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक मास्टर पेपर है वो जारी नहीं की है। जितना इंतजार आंसर की का नहीं, उससे ज़्यादा मास्टर पेपर का, क्योंकि सभी को पता है कि पेपर पास में आ जाओगे तो आंसर तो है वो अपना आप ढूंढ लेगा। लेकिन पेपर नहीं लाने दिया, उसका क्या रीज़न है वो अभी नहीं पता। जब पिछली बार रीट हुई थी, लास्ट जो रीट हुई थी उसका पेपर लाने दिया था, घर दिया था साथ में। तो अब इस बार क्या होगा जो उन्होंने पेपर साथ में नहीं दिया। अगर रही बात पेपर ले आते तो उनसे कौन सी नकल वगैरह हो जाती है, फिर नकल वगैरह रोकने में उनसे कामयाब हुए, वो भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं नज़र आ रही कि आखिर क्या रीज़न था जो पेपर को नहीं लाने दियो। दूसरी बात यह कि चलो पेपर कौन दियो, लेकिन अभी तक 12 मार्च आज हो चुकी है, अभी तक मास्टर पेपर जारी करने में कौन सा टाइम लगा। स्कैन कर और अपलोड करा, इतना ही तो काम तो बर्न अपलोड कर सका था, आंसर की बाद में जारी कर देते। लेकिन एक बार मास्टर पेपर जारी कर देते जिससे यूँ पता लग जाता कि कौन पास हो रहे हो कौन फेल हो रहे हो। आगे थर्ड ग्रेड की एग्जाम डेट आ गई, लेकिन अभी तक यूँ कौन बेरो कि मैं पास होगा फेल होगा। पेपर साथ में आ जाता तो अलग बात थी, सभी को पता चलता कि मैं कितने पानी में। चलो ठीक है, लेकिन पहले बोर्ड के द्वारा न्यूज आती है कि 7-8 दिन के अंदर हम मास्टर पेपर जारी कर देंगे। 7-8 दिन भी बीत गए, लेकिन मास्टर पेपर जारी को नहीं हुआ। बी के बाद में न्यूज आया है कि मैं 15 मार्च से पहले जो मास्टर पेपर और आंसर की है वो जारी कर देंगे। लेकिन 15 मार्च तक के आंसर की और मास्टर पेपर जारी हो जाएगा, वो न्यूज आप वीडियो में थोड़ा सा देखने वाला हम। लेकिन अच्छा रहता अगर पेपर साथ में दे देते। चलो पेपर नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर आप साइट के ऊपर अपलोड कर सकते थे। जो आरपीएस या आरएस जैसी एग्जाम है वो उसके आंसर की है वो जारी कर सकती है इतनी जल्दी। तो आप फिर को तो रीट के मास्टर पेपर डालने थे, वो तो डाल ही सकते हो। पेपर हो चुके हैं, अब उसमें किस बात की देरी है। पेपर तो अपलोड कर सकते थे कम से कम, लेकिन पता नहीं अभी किस बात की देरी, किस बात का इंतजार, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। आपके सामने है रीट परीक्षा संपन्न 7-8 से 10 दिन के अंदर भीतर भी जो बोर्ड है वो अपलोड करेगा मास्टर पेपर। ठीक बात है, उस टाइम भी वो लग रहा था कि 8-10 दिन के अंदर जो है वो मास्टर पेपर इसे जारी करना ही कर देगा। लेकिन 8-10 दिन बीत चुका है, लेकिन मास्टर पेपर जारी को नहीं हुआ। उनका बाद में एक और न्यूज आवा है, इसके बाद एक और न्यूज़ आती है जो आपके सामने है, जिसमें बताया जाता है कि 15 मार्च तक आपकी रीट के आंसर की है वो जारी की जाएगी। लेकिन 15 मार्च तक भी आपके आंसर की है वो जारी नहीं की जाएगी। आज ऐसी न्यूज है वो सामने आ रही है। क्यों जारी नहीं होगी, आप सभी को पता है कि कल से जो है होली की छुट्टी हो जाएंगी बोर्ड की। उसके बाद जब बोर्ड खुलेगा उसके बाद ही आपके आंसर की है वो जारी होगी। आज जो न्यूज़ आ रही है वो आपके सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि रीट पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट होली के बाद जारी होगी आंसर की, और लगभग 20 मार्च से पहले था आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये है कि अब आपके आंसर की 15 के बाद ही जारी होने वाली है। 15 के बाद हो, 20 से पहले कब जारी करेंगे वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस प्रकार से पीछे आपकी आंसर की और मास्टर पेपर जारी करने में समय लगेगा, अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपको 20 मार्च तक आपके आंसर की है वो जारी हो जाएगी, लेकिन हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद है कि 20 मार्च से पहले था आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन रिक्वेस्ट है बोर्ड से कि मास्टर पेपर जारी कर दो। आप उसमें इतना समय क्यों लगाया जा रहा है, जिससे एक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन कितने पानी में है, वो पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर पास हो रहे हैं तो आगे की तैयारी करें, नहीं हो रहे तो बाकी और किसी की तैयारी करें। आप मास्टर पेपर जारी कर नहीं कर रहे, उसका दुख हो रहा है, बस वो जारी कर दो, बाकी किसी की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलेगा कि जो पेपर दे के आए होंगे तुम्हें पता हुआ है कि वो पास हो रहे हो फेल हो रहे हो। ये बात फर्स्ट लेवल वाले ही बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल को पेपर को जो लेवल था वो बहुत ही कम था। बी की वजह से फर्स्ट लेवल वाला यह बात बोल सकें कि वो पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, वो उनको स्थिति को पता लगा सकें। लेकिन सेकंड लेवल में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा ही जिन्होंने स्थिति क्लियर है कि वह पास होएंगे फेल होएंगे। ठीक है, तो सेकंड लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा परेशान है फर्स्ट लेवल की बजाय। फर्स्ट लेवल में लगभग सभी है वो पास हो जाएंगे, और जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो पास होने को जो प्रतिशत जो आओगे ना रेस जो मैंने देखियो कितना अंतर आओगे। तो एन लिए सेकंड लेवल वाले हैं उनको ज़्यादा इंतजार है बजाय फर्स्ट लेवल वालों को। फर्स्ट लेवल में कौन किसका कितना अच्छा पेपर हुआ है सभी को पता है।